हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स पेयर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस एंड पीस में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसमें हम बताएंगे आपको म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, किस कैटेगरीज के होते हैं और कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपना पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो उस कंपनी में बैठे हुए फंड मैनेजर्स आपके पैसे को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिफरेंट रेशोज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। इसको म्यूचुअल फंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वैसे दूसरे लोग भी इसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और सबके पैसे को म्यूचुअली मिले हुए फंड को मिलाकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को हम बेसिकली 3 तरीके से समझ सकते हैं या 3 रिस्क प्रोफाइल्स के हिसाब से समझ सकते हैं। लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न भी लो होता है, मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न भी मीडियम होता है, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न भी हाई होता है। लो रिस्क मीडियम फंड्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो डिबेंचर्स में किया जाता है जो 100% सेफ़ होते हैं। गोल्ड में किया जाता है जो 100% सेफ़ होता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न होती है वो फिक्स होती है। 10%, 12% एनुअल रिटर्न ये फिक्स होगी, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी। देन आते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फंड्स। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में, इक्विटी में, शेयर्स में, डिफरेंट कंपनीज़ के एसेट्स में लगाया जाता है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। बट इसमें रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। आपकी रिटर्न जो है वो 50%, 70% भी जा सकती है कंबाइंडली, और वो नेगेटिव में भी जा सकती है। इसके बाद आते हैं मीडियम रिस्क फंड्स। मीडियम रिस्क फंड एक बैलेंस्ड फंड है, जिसे बैलेंस फंड्स भी कहते हैं। एक बैलेंस फंड होता है जिसमें कुछ हिस्सा आपका डिबेंचर्स में लगाया जाता है, कुछ हिस्सा आपका इक्विटी में लगाया जाता है कि आपको रिटर्न जो है वो एवरेज मिले, आपका पैसा डूबे नहीं, बेसिकली आपको एक मिनिमम रिटर्न ज़रूर मिले उस पर। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, नॉन टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने मंथली सिप लगाई है या आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है, वो टैक्स फ्री होती है, उस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती। लेकिन ये जो इससे इनकम जो होगी वो आपकी टैक्सेबल ही होगी। टैक्स फ्री जो फंड्स होते हैं या टैक्स सेवर जो फंड्स होते हैं, इनमें एक इशू रहता है कि ये लॉकिंग पीरियड के साथ आते हैं। 3 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है इनमें। 3 साल का लॉकिंग पीरियड इस तरह समझते हैं कि अगर आपने सिप लगाई है, आपने मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, जो इन्वेस्टमेंट आज आप नवंबर 2021 में करेंगे वो अक्टूबर 2024 में ही विड्रॉ कर पाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट आप दिसंबर 2021 में करेंगे वो आप नवंबर 2024 में ही निकाल पाएंगे। सो 3 साल का इस पर लॉकिंग पीरियड होता है, पर इसमें रिटर्न भी ठीक मिल जाता है, फिर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। इसके बाद आते हैं नॉन टैक्सेबल प्लान्स। नॉन टैक्सेबल प्लान्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, उस पर टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट, उसको आपकी इनकम ही मानी जाती है। लेकिन इसमें जो आपकी रिटर्न है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द टैक्सेबल प्लान्स। नॉन टैक्सेबल प्लान्स में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट पार्ट है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्लान्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स सेवर प्लान। सबसे पहले क्वांट टैक्स प्लान फंड। क्वांट एक अच्छी कंपनी है, इनका आज तक का रिटर्न भी बहुत अच्छा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इसमें इन्वेस्ट करना, पर अगर आप इन्वेस्ट कर जाते हैं, इनके प्रोसेस को समझ जाते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है सारी और उसको समझ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड है, जो SBI मैग्नम लॉन्ग टर्म फंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स सेवर प्लान भी है, और उसके बाद म्यारे एसेट फंड भी है, कैनरा रिबिको टैक्स एडवांटेज प्लान भी है। ये सारे फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनकी जो रिटर्न है एज अ टैक्स सेवर प्लान बहुत अच्छी है। नॉन टैक्स सेवर फंड में हम आपको रिकमेंड करते हैं सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, DSP हेल्थ केयर फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक्सेस स्मॉल कैप फंड, PGI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। हेल्थ केयर फंड में हर किसी को अब की बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा ज़रूर लगाएं, कि इन्वेस्टमेंट का पोर्शन इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर फंड में ज़रूर लगाएं। उसका कारण है कि आने वाले 3 साल 4 साल हेल्थ केयर में ही सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आने वाली हैं। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली पिछले कई सालों से एक अच्छा रिटर्न दे रही है, तो इसीलिए हमने सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी फंड को रखा है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंपैरेटिवली पिछले 3 साल का इसका रिटर्न जो है 40% से ऊपर का आया है। तो आप इन्वेस्टमेंट इन्हीं फंड्स में कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।
ये था हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको म्यूचुअल फंड्स पे दिया है वो आपको हेल्पफुल हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। आगे नया वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।